अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ तो बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ बन रही थी लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और लौकी। और ये भाई मामा का तरीका इस तरह से पकाने का, और जो कि मैं बना रही हूँ इस टाइम। पहले तो मैं नॉर्मली मसाला वगैरह बना के फिर ही बनाती थी इस तरह से, लेकिन जब से मामा ने ये वाला तरीका बताया ना भाई, ये तो मुझे आसान लगने लग गया है। मतलब सब कुछ ऐड करे और पकने के लिए रख दे, और फिर बाद में जो है ना इसकी भुनाई कर ले। इसी तरह से सारा मसाला वगैरह ऐड किया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लौकी ऐड करी। उसके बाद सारे मसाले, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर वगैरह ये सब ऐड करके इसे मिक्स कर लिया। थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिसमें ना ये अच्छी सी इसमें एक स्टीम बन जाए और ये पक जाए और गल भी जाए। तो बस जो है ना इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और लौकी भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और फिर जो है ना मैश भी अच्छे से हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आसान सा तरीका। आपको पता है लौकी की सब्ज़ी है होती ही ऐसी है कि ये ना इतने आराम से बन जाती है, बिल्कुल गल जाती है, भाप के अंदर ही आ जाती है। और बस देखें, थोड़ी सी देर में ये भाप बनी और ये इसकी सारी उसमें ना स्टीम में ही पक गई है और बिल्कुल गल जाती है। ये देखें इतने अच्छे से मैश हो गई थी। और दाल अलग हम लोगों ने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था, पहले भिगो दी थी, आधा घंटा भीगी रही, उसके बाद हमने उसको अलग से बॉयल किया। और अब इसमें हम ऑयल डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करते रहेंगे। फिर इसमें हम दाल ऐड कर लेंगे। ले भाई, सालन तैयार। इतना आसान और इजी तरीका है ना कि बस क्या बताऊँ। मुझे तो ये ऐसे ही आसान लगता है और मज़े कितनी बनती है कि क्या बताएं। और अगर चाहें आप लोग तो इसमें आप गोश्त भी ऐड कर सकते हैं और भी टेस्टी बन जाते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा था बच्चे कहने लगे मामा ऐसे ही बना दे हमें। ये देखिए, और ये बस देखें, इसमें चने की दाल भी जो है ना हमारी ऐड हो गई है, बॉयल की हुई। और बस थोड़ा सा जो है ना इसमें पानी रहने देंगे उसके अपने ही फ्लेवर का, और जो है ना ऐसे ही ऐड कर देंगे। और बस तकरीबन इसे थोड़ी देर और पकाएंगे और ये हमारा सालन हो जाएगा रेडी। और इतनी देर में जो है ना मामा रोटी पकाने लग गई थी। साथ ही मैंने सोचा कि फिर जो है ना मैं खीरा वगैरह कट कर लूँ। और अक्सर सब्जी के साथ जो है ना हल्की फुल्की सैलेड तो ले लेनी चाहिए, बेशक खीरा लें या प्रॉपर जो भी होता है, लेकिन वैसे खीरा ज़्यादातर अच्छा लगता है बिल्कुल सब्जी वगैरह के और साथ। इसका तो छोटे वाला भाई यही बोलता है भाई, मामा इसको बोल दे मुझे एक टमाटर कट कर दे, मामा इसको बोल दे मुझे एक टमाटर कट कर दे। मैंने कहा भाई कर दो एक टमाटर कट, लेकिन इसने नहीं करके दिया। कह रही आज खीरा ही खा लो, टमाटर नहीं करूंगी भी कट। मैंने कहा चलो कोई बात, हाँ इसको पसंद नहीं है भाई, खुद को पसंद नहीं है, इसलिए फिर दूसरों को भी छोड़ना पड़ता है ये सब कुछ, क्या किया जाए। खैर जी, खीरा बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों की सौगात है और मेरा ख्याल है इसको गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाना लेना चाहिए। इससे आपको बहुत से बेनिफिट मिल जाते हैं। बिल्कुल। और बस जो है ना सैलेड वगैरह भी कट होगी, इसलिए मामा ने रोटियां पका ली थी और रोटियों पे लगा लिया था भाई देसी घी। और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और जो है ना बस यहाँ देखिए हमारा सालन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और ऊपर से मामा ने हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने काट कर डाल दिया था। बिल्कुल। और बस इस तरह से मामा मुझे दे रही है कि लो भाई तुम तो जाके खाओ, क्योंकि भाई मैं स्कूल से आई भी होती हूँ ना तो थकी भी होती हूँ, फिर ऊपर से भूख भी लग रही होती है, तो बस इसलिए। और नाश्ता वगैरह तो मैं वैसे ही नहीं करती, इसलिए बस दोपहर का खाना ही होता है। मेरी कोशिश होती है कि पहले इसको दे दूँ कि ये खा ले और फिर बाद में हम लोग खा लेंगे आराम से ना, कि इसको बस ये स्कूल से आई तो इसको भूख ही हो रही होती है। तो सही बात है, सुबह उठ के जाना, फिर वहाँ पे बच्चों के साथ सर खपाई करना, फिर घर आना, घर आके फिर खाना खाना, और उसमें भी कभी लेट हो जाते कभी टाइम पे हो जाते, क्या किया जाए। बिल्कुल। और बस जो है ना मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी, और भाई रोटी पे देसी घी लगा हुआ था ना, जिसका और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पराठे वगैरह के साथ खाई जाए इस तरह की सब्जी तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन आप लोग बताइए किस किस को इस तरह से दाल और चने की दाल और लौकी वगैरह पसंद है और किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। हम तो भी इसी तरीके से बनाते हैं, मैं तो शुरू से खैर ऐसे बनाती हूँ। बीच में शुरू हो गई थी, पहले अच्छे से मसाला बना लेती और फिर उसमें लौकी ऐड करती थी, फिर दाल अलग से बॉयल करके ऐड की जाती थी। मैंने कहा छोड़ो, इस तरह से सिंपल तरीका बताती हूँ, ईजी तरीका जो है ना बहुत आसानी से बन भी जाती है और लौकी गल भी जाती है ईजी। बिल्कुल। और फिर जो है ना खाने वगैरह से फारिग हो गए थे, और फिर जो है ना थोड़ी देर बाद ही बना ली थी मैंने शाम की चाय। थोड़ी देर भी क्या, काफ़ी टाइम हो गया था, फिर शाम की चाय बनाई। भाई शाम भी तो इतनी जल्दी हो जाती है, ये टाइम जाता है पता भी नहीं चलता है। 3 साढ़े 3 उसके बाद 5 असर ऐसे ही होती, पता नहीं चलता भाई। वैसे भी भाई ने जॉब पे जाना होता है ना, तो इसलिए ज़रा जल्दी ही चाय बन जाती है, उन्होंने पीनी होती है। और फिर जो है ना साथ ही युशरा आई हुई थी पढ़ने के लिए, भाई इसके पेपर हो रहे हैं बेचारी के, तो वो पढ़ रही थी और मैं बस अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर रही हूँ। और बच्चों के लिए भी चले मुश्किल टाइम होता है, मतलब जब पेपर होता है उसे भी होता है क्या है पेपर हो रहे हैं, तो हम उसे ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, पेपर ख़त्म भी हो जाएंगे, हो रहे हैं तो। भाई वो चिढ़ जाती, कह रही सबके हो चुके हैं, मैं अकेली रहेगी, मैं अकेली हूँ, सब बच्चों के हो गए, मैं अकेली।
मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिक्र नहीं करो। बिल्कुल। और खैर बस फिर जो है ना उसके बाद यहाँ देखें नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और नेक्स्ट डे भाई बना रही थी मैं आलू मटर वाला पुलाव, सिंपल राइस कह लें, पुलाव कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो लगता है। इसलिए बस मैं ये बना रही थी और मैं खुद ही बना रही थी भाई, क्योंकि मैं बना लेती हूँ अच्छा खासा। मामा कहती हूँ भाई जो तुम बना लेती हो ना तो तुम ही बना लिया करो। मैंने सब चीज़ें काट के दे दी थी ना, प्याज वगैरह, बिल्कुल। मिर्ची, टमाटर, आलू वगैरह मैंने कट कर दिए थे, मटर भी छील लिए थे मैंने, दाने निकाल दिए। मैं कहा चलो जाओ अब पकाओ बैठ के जाके। बिल्कुल। और जो है ना प्याज के अंदर भाई मैंने जो है ना वो हल्के से प्याज हाँ, सौते कर लिया था, ज़्यादा उसको डार्क नहीं किया था, बस उसमें फिर इसने ये सारी आलू मटर वगैरह ऐड किए और स्पाइसेस वगैरह ऐड किए। स्पाइसेस में कुटी हुई मिर्चें, नमक और जीरा पाउडर और थोड़ा हरी सा मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्च भी पिसी हुई थी, हरी मिर्च का थोड़ी सी पेस्ट टेस्ट के लिए हमने कहा था इसमें ऐड कर लो, और बाकी 2-4 साबुत डाल देना मेरे वास्ते, क्योंकि मैं साबुत ग्रीन चिली खाती हूँ और वो चावलों में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाई। बिल्कुल। और खैर हम भी खा लेते हैं अगर हम थोड़े फीके राइस बनाए तो। खैर कुटी हुई मिर्च हम डाल देती, हरी पिसी हुई मिर्च डाल दी तो वो लेवल हो जाता है पूरा। और खैर फिर इसकी थोड़ी देर हमने की भुनाई और फिर इसके बाद हम इसमें जितने हमारे चावल हैं उसके हिसाब से पानी नाप कर डाल देंगे। अगर आपके 2 प्याली राइस है तो आप इसमें 2 प्याली के बजाय 4 प्याली पानी डालेंगे। इस तरह से अपने अपना हिसाब होता है भाई। मुझे लगता है सब ऐसे ही बनाते हैं, चावल अपने हिसाब के, यानी कि किसी को 1 कप बनाना है, 2 कप बनाना है, इस तरह से। बिल्कुल। और फिर इसके अंदर हमने किया है टमाटर ऐड, एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, वैसे इसमें ऐड नहीं किया जाता, अपनी मर्जी होती है, लेकिन हमने फिर भी कर दिया था। और फिर बस इसमें जो है ना 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड करूँगी, जिसमें आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाएं। बस फिर जो है ना उसके बाद मामा कर रही थी राइस साफ़। मैंने कहा मामा जब तक मैं जो है ना इसका मसाला रेडी कर रही हूँ आप जो है ना राइस साफ़ कर दें। और फिर इसके अंदर जो है ना आलू गल गए थे, तब जो है ना फिर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था और फिर चावल भिगो के हमने इसमें ऐड कर दिए थे। और बस जी लें यहाँ पे हमारे मज़ेदार से राइस हो गए हैं डन। मटर पुलाव, मटर पुलाव कह लें। मैं तो मटर पुलाव कहूँगी, आलू तो हम ऐसे डाल लेते हैं, बस शौक है, हमें बहुत शौक है खाने का आलू भाई। आलू हर चीज़ में हम पसंद है, आलू लवर हैं हम। हाँ बिल्कुल। और साथ बना ली था रायता और साथ बना ली थी हमने सैलेड, जो कि मामा ने दोनों चीज़ें डन कर दी थी। और फिर साथ जो है ना पापा के लिए रोटी वगैरह भी बनानी थी, वो भी हमने बना ली थी। मेरे पापा को भाई नहीं पसंद ज़्यादा चावल खाना, हाँ बस वो चख लेते हैं 1-2 स्पून टाइम टू टाइम, बस हाँ। ज़्यादा शौक से नहीं खाते। जैसे हम तो एक टाइम खाएंगे ना कि हम राइस खा लें पेट भर के, नहीं भाई। ये तो दूसरे टाइम भी राइस खा सकते हैं ना, बच्चे तो ऐसे होते हैं तो हर वक्त खा सकते हैं। हाँ, कि आज भी खा लिया, कल भी खा लिया, डेली खा लिया है, या सुबह शाम भी खा लिया। लेकिन नहीं, इसके पापा नहीं खाते, उनको रोटी ही चाहिए होती है, उनको राइस इतने पसंद नहीं है भाई। और इसलिए फिर हमारे यहाँ ये कम कम ही बनते हैं। मेरा दिल तो चाह रहा है कि सब खाएं और मैं रोटी सालन ना बनाऊं, बस ये होता है मेरा तो। बिल्कुल। और बस इस तरह से मैंने अपनी प्लेट कर ली थी रेडी। और भाई इस टाइम गई हुई थी लाइट, तो इसलिए मैं बाहर सीन में बैठी हुई थी। और फिर जो है ना मेरे खाना खाते खाते लाइट आ गई और फिर ये लोग तो भाई उठ के कमरे में फौरन कहते भाई हमें तो गर्मी लग रही है। मैंने कहा आप लोग जाएं भाई, मैं अपनी वीडियो वगैरह बना रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। अब 2-3 दिन से धूप भी तेज निकली हुई है और हवा तो खैर चल ही रही है, लेकिन धूप भी तेज है भाई। और फिर हमसे नहीं हो रही है गर्मी, बड़ा लाइट वाले इतना परेशान कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और बस जो है ना मैंने कहा हम अपना मज़ेदार सा खाना इंजॉय करते हैं। और वैसे भी भाई हवा भी चलती है साथ, लेकिन ना जब धूप निकली हुई हो ना तो हवा भी गर्म लगती है। हाँ, उसकी तपिश अलग ही होती है भाई। जाहिर सी बात है, सूरज निकला तपिश तो होगी उसकी। तो फिर ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम है, ये भी बताती हूँ कि भाई गर्मियों का मौसम है तो गर्मी तो होगी, थोड़ी बहुत तो होनी भी चाहिए ना। हवा बेशक से चल रही है, आजकल तो वैसे इतना अच्छा मौसम हुआ है, इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी गर्मी है। बिल्कुल। खैर जी, यहाँ पे देखे हमारी हो गई चाय। मतलब जी बिल्कुल, डायरेक्ट खाने के बाद हमारा टाइम होता है चाय का, तो लाजमी है शाम के टाइम। उसके बीच में ये हम कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते ना बनाते क्लिप वगैरह, उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। जी खाना वगैरह खा के हम थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद जो है ना चाय का टाइम हो जाता है, फिर शाम की चाय बन जाती है बस। और जो साफ सफाई वगैरह होती है वो मामा सुबह में कर लेती हैं जब मैं स्कूल गई हुई होती हूँ। और मुझे वो रिकॉर्ड करना नहीं उतना अच्छा लगता, ना मैं करती हूँ। मैं कहती हूँ भाई कोई हो तो बना लो, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं बना सकती। अक्सर मामा जो है ना ज्यादातर काम कर लेती हैं सुबह में जब मैं स्कूल गई हुई होती हूँ। और मैं मामा से कहती भी हूँ मामा के जो है ना आप रिकॉर्ड वगैरह कर लिया करें, ट्राइपॉड पे सेट कर लिया करें कैमरा। मामा कहती नहीं भाई मुझसे नहीं होता, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही किया करो। तो इसलिए भाई मैं तो स्कूल गई हुई होती हूँ इसलिए। बिल्कुल हाँ ना, तो भी जिसका काम मैं कहते वही करे भाई। खैर भाई यहाँ देखें था भाई इंशरा का था सिंधी का पेपर,
और खैर सिंधी तो भाई मुझे भी नहीं पसंद थी, उसे क्या पसंद होगी बच्ची को। लेकिन क्योंकि मैंने स्कूल में सिंधी पढ़ी भी है और पढ़ाई हुई भी है और अच्छी पढ़ी खासी। तो हमने भी है, लेकिन एक जो होता है ना फेवरेट सब्जेक्ट, वो सिंधी नहीं है हमारा, पसंद ही नहीं है। नहीं, मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है और मुझे सिंधी पढ़ानी अच्छी लगती है, मुझे आती भी है थोड़ी बहुत ना, यानी कि समझ के मैं पढ़ा देती हूँ। तो वो इसलिए कहते पप्पा आप ही बता दो अब क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा भैया आ जाओ। उसे भी इसका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि होता है ना एक बच्चे को नहीं इंटरेस्ट नहीं नहीं है, क्योंकि सिंधी पढ़ी ही नहीं जाती, थोड़ी सी मुश्किल है, जबान पे नहीं उसके आ रही तो क्या किया जाए। अब इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए सिंधी लगा दी है 2-3 क्लासों से, तो बच्चे क्या करेंगे। खैर पढ़ना तो थी, हाँ फिर भी थोड़ी बहुत इजी है, लेकिन आगे आगे जाके और ज्यादा हार्ड होती है, तो खैर मुश्किल है थोड़ी सी। खैर मैं पढ़ा देती हूँ उसे, मुझे आती है। और मैंने उसको पढ़ाई, फिर समझाया, याद कराया, और अब आ गई है उसके लिए कि भाई ये है वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, चल जाएगा सब, याद रखो। वो यही मम्मा से पूछी थी, कह रही थी पप्पा इस तरह के पंजाब में पंजाबी बुक आई हुई होगी, तो इस तरह से बहुत फिर सवाल करती है बच्ची। तो हमने बोला कि भाई सिंधी में, सिंध में ही शायद सिंधी आई हुई है, तो आप भी जो है ना आप यही पढ़ो। नहीं, पंजाब वगैरह में अरबी रखी हुई है, वहाँ पे अरबी की बुक होती है। लेकिन अरबी तो यहाँ पे भी है, मैंने भी पढ़ी हुई है अरबी। वो वाली अरबी यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे दूसरी वाली अरबी, क्योंकि हमने वहाँ भी पढ़ा हुआ था, इसलिए मुझे वहाँ का भी आइडिया है कि वहाँ पे अरबी की बुक होती है। और बलूचिस्तान वगैरह का आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सी किताबें किस तरह की होती होंगी। खैर एनीवेज भाई अपने ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं, हम पता नहीं कहाँ इधर उधर निकल जाते हैं। और खैर बस फिर जो है ना यहाँ देखें, और फिर नेक्स्ट डे मामा ने बनाई थी भिंडियाँ। भाई भिंडियाँ आ गई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, भिंडियों का मसाला मैं शौक से खा लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी हल्का हल्का सा नीचे लगा हुआ ना, तो वो। और फिर साथ मामा ने बनाए थे पराठे, क्योंकि भिंडियों के साथ भाई पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये भी मेरे छोटे वाले बेटे ने कहा था कि मम्मा मुझे पराठा बना देना, ये भी कहने लगी मुझे ही बना देना। बस फिर दोनों के बजाय मैंने तीनों को बना दिए थे। मैंने कहा तीनों को बना के देती हूँ पराठे, खाना भिंडियों के साथ शौक से भाई। बिल्कुल। और फिर मैं ही सेक रही थी, ऑब्वियसली भाई मेरा ही काम होगा पराठे वगैरह सेकना, मामा तो बस डालती तवे पे, और बाकी उसके बाद जो है ना मेरे हवाले कर देती कि लो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी इसे सेकना सही से। जाहिर सी बात है, मुझे दूसरा जब तक तैयार करना होता है, मैंने कहा भाई सेक लो इसको, अच्छे से सिकाई कर लिया करो इनकी। मैंने 2-4 दफ़ा सेक कर दिए। मामा ये कड़क चाहिए हमें, क्रिस्पी चाहिए हमें। मैंने कहा जैसे करने करते रहो भाई। बिल्कुल, हम तो ऑयल लगा लगा के ना उसको और ज़्यादा क्रिस्पी कर लेते हैं, और फिर क्रिस्पी ही ज़्यादा मज़े के वैसे लगते हैं। खैर बस यहाँ हमारा खाना भी हो गया था डन, और जो है ना साथ था भाई चिकन का सालन। मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी, और ये चिकन कढ़ाई टाइप कुछ सालन था, और ये भाई ही लेकर आए थे, तो भाई मैंने कहा चले मैं यही इंजॉय कर लूँगी। और वैसे तो मैं भिंडियाँ भी हल्की फुल्की खा ली थी, मसाला जैसे के बस इसको ना, हाँ वो प्याज वगैरह का जो मसाला बन जाता है ना, इसको वो चाहिए होता है। भिंडियों के कतले उठा उठा के साइड पे किए, और उसमें से मसाला ऐसे इकट्ठा कर करके इसने वो खाया, इसको वही पसंद है। लेकिन इसको भिंडी खाना पसंद नहीं, गोभी पसंद नहीं। भाई क्या रहे तो क्या करें, यही तो सब्जियां होती हैं जो पकाने की होती हैं। वैसे हम सब्जी दूसरे तरीके से खा लेते हैं, जैसे गोभी है उसका पराठा खा लेंगे, वो अच्छा लगता है। खैर भाई, और मेरे भाई को तो कुछ ज्यादा भिंडियाँ पसंद है, वो तो दीवाना है इनका, छोटा वाला भाई मेरा कहता है मुझे हर रोज दे दो, हर रोज दे दो इनको तो भिंडियाँ खा लेंगे शौक से। और बहुत मज़े से खाता है भाई, उसको माशाल्लाह से बहुत पसंद है। माशाल्लाह वो खा लेता है। बस ये ज़रा नकचड़ी सी हमारी बच्ची, जिसको भिंडी पसंद ही नहीं है। बिल्कुल। और बस फिर जो है ना थोड़ा बहुत मैंने खाना खाया और दिल भी नहीं चाह रहा था। फिर शाम में मैंने बनाई चाय, और भाई भी जो है ना मतलब जाने वाले थे जॉब पे, तो इसलिए उनकी जितनी चाय बनाई, साथ मैंने अपने लिए बना ली। और साथ भी जो है ना मैंने केक रस खारे वगैरह भी निकाल लिए थे। मैंने कहा चले भाई शाम की चाय के साथ जो है ना ये एंजॉय करते हैं। और मैं और मेरे बड़े भाई बैठ के हम लगे हुए थे अकेले। हाँ नाश्ता मैंने कहा चलो कर लो। वो कहता मेरा खाने को पराठा दिल नहीं चाह रहा है भिंडियों के साथ, मेरा आज मूड नहीं हो रहा है, मेरे ये वो। मैंने कहा चलो कुछ तो खा के जाओ ना, खाली पेट भी नहीं जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो हल्का फुल्का सा आप नाश्ता ही कर लो, थोड़ा सा नाश्ता। फिर मैंने कहा इसको निकाल दो, केक रस वगैरह थे, खारे वगैरह थे, और दूसरी चीज़ भी थी। तो कहने लगा नहीं बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है। फिर भी ज़बरदस्ती बोल बोल के भाई मैंने करवाया। मैंने कहा कुछ तो खा के जाओ बेटा। बिल्कुल। और फिर जो है ना मैंने कहा जल्दी जल्दी से चाय पीऊँ, क्योंकि इसके बाद ना मुझे अचानक दिल किया कि जो ना डिज़र्ट बना लूँ कोई सा भी। और फिर जो ना अचानक एक ही चीज़ जहन में आती है, कस्टर्ड का एक तो है ना कि सामान भी ऑलरेडी घर में होता है, मतलब कि कस्टर्ड का पाउडर और जेली वगैरह मैं हमेशा घर में रखती हूँ, ख़त्म हो जाती फिर मैं मंगवा के रख लेती हूँ। तो बस मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो घर में जो है ना ऑलरेडी हैं, तो फिर जो है ना कस्टर्ड ही बना लेते हैं, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। बस दूध मंगवाना था, वो झटपट दूध मंगवाया है, इसने शुरू हो गई।
बिल्कुल, और सारी चीज़ें तो थी, केक भी शायद आई थिंक मंगवाया था हमने, और बाकी सब कुछ ही था। तो बस जो है ना फिर यहाँ मैं कस्टर्ड बनाने के लिए बैठ गई थी, और फिर कस्टर्ड पाउडर लिया हमने, और यहाँ देखें दूध वगैरह भी पक रहा है। हाँ 1 kg दूध ले लिया था बस। और इसके अंदर जो है ना मैंने पता नहीं शुगर अपने हिसाब से ऐड की थी, जितना मतलब मीठा हमें पसंद हो। और फिर जो है ना इसे पकने के लिए रख दिया था, और साथ ही शुगर भी ऐड कर दी थी। और यहाँ देखें हमारा कस्टर्ड पाउडर जो है ना मैंने घोल लिया है अच्छी तरह से। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था मामा, इतनी तेज खुशबू आ रही थी इसकी, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी लग रही थी भाई ये तो। मैंने कहा मामा स्ट्रॉबेरी शेक है, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ रहा था, बहुत ज्यादा और मजे का। पिंकिश इतना प्यारा कलर हो गया था, वाह वाह वाह, मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा और लगा। तकरीबन मैंने ये 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए थे, ताकि भाई एक अच्छी भर भर के लिए थे भाई, कम भी नहीं थे, इतने भर अच्छी भर सी के। हाँ थिकनेस आ जाए वो अच्छी लगती है ना, कौन फिर इतनी देर पकाए इसको गाढ़ा करने के चक्कर में। खैर बस यहाँ देखें हमारा दूध भी जो है ना अच्छी तरह से पक गया था। फिर इसके अंदर हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके अपना कस्टर्ड जो हमने मिक्सर बनाया वो ऐड कर लेंगे, ताकि इसमें लंग्स ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और फिर जो है ना साथ ही तेज़ी से चमचा चलाते रहें, इस तरह ये ना कि लंग्स नहीं बनेंगे बस, वरना वो लंग्स बन जाएंगे तो अच्छे नहीं लगते इसमें। जी हाँ। और लम्स जो है ना फिर भाई बहुत मुश्किल से निकलते हैं, डल जाए ना तो फिर आप उनको तोड़ते रहें, फोड़ते रहें, चम्मच मार मार के गिराते रहें, कुछ भी करें, वो इतने जल्दी से बन जाते नहीं होते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ, और बस आराम से फिर ये सारा हमारा कस्टर्ड हो गया था रेडी। इसी तरह से चमचा चलाते रहें और उसमें ऐड करते रहिए। बिल्कुल। और फिर जो है ना मैंने रेड और ग्रीन वाली जेली भी पका के रख दी थी फ्रीजर में, ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। और केक इसको ये मैंने कट करके दे दिया था। और केक मामा ने कट कर दिया था। और फिर इस तरह से मैंने एक बाउल लिया, और उसके अंदर मैं इस तरह से जो है ना केक की लेयर लगा लूँगी चारों तरफ। और भाई केक मैंने ज़रा ना मतलब थोड़ी लंबाई शेप में कटवाएं, ताकि सेट रह जाए, वरना कस्टर्ड ऐड करें ना ऊपर तैरने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों वो ऊपर आ जाते हैं ना, जाहिर सी बात है उसमें जब कस्टर्ड ऐड करेंगे तो वो ऊपर को ही आएंगे, क्योंकि ये भी हल्के होते हैं। जब ये अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे ना सारा कस्टर्ड, तो फिर ये नीचे चले जाएंगे और बैठ जाएंगे फिर से। बिल्कुल। और फिर इस तरह से बस देखें लेयर लगा ली, और इसके ऊपर ऐड हो जाएगा हमारा कस्टर्ड। और कस्टर्ड के अंदर आप लोग लंग्स देख सकते हैं, और वो लंग्स है भाई उसकी बलाई के ऊपर अच्छी खासी मोटी तह जम गई थी, तो मैंने जो है ना मिक्स कर लिया उसे अच्छी तरह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन खैर हमने साथ ही अंदर मिक्स कर लिया था, और इस तरह से जो है ना कस्टर्ड सारा मैंने इसको ऊपर पोर कर दिया। बस थोड़ा सा रह गया था पैन में, वो मैंने मामा को दे दिया। मैंने कहा मामा आप साफ कर ले, मेरा तो कोई मूड नहीं है। और फिर जो है ना इस तरह से चम्मच के ज़रिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूँगी अपने केक को, ताकि वो नीचे थोड़ा थोड़ा सा बैठ जाए और अच्छे से सेट हो जाए। फिर ऊपर जेली की लेयर्स भी जो है ना हमने लगानी थी। और फिर जो है ना इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी अच्छे से, ताकि ठंडा हो जाए, फिर ही मैं इसके ऊपर जो है ना बाद में जेली की लेयर्स लगाऊंगी। और जेली भी हमारी अच्छे से सेट हो गई थी, और वो भी मैंने कट कर ली थी। और इसको 3 कलर की चाहिए थी, येलो मैंने बनाने नहीं दी, मैंने कहा 2 कलर के लगा लो भाई, तीसरा डिब्बा भी मत खोलो। तीनों कलर की करी जेली बनानी है, येलो भी थी और ब्लू भी ले रही थी। मैंने कहा नहीं, अब आज 2 कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और कर लेना, फिर उसमें तुम वो चीज़ें ऐड कर लेना। अभी ये रेड और ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने कहा यही अच्छा लगेगा। यही ज़्यादा वैसे तो मोस्टली अच्छा लगता है। और अगर ऑरेंज येलो ले भी लें हम जेली, तो वो पिंक में इतनी ना मतलब वाज़ेह नज़र भी नहीं आएगी। खैर बस यहाँ देखें हमने 2 तरह की जेलियाँ वगैरह ली थी, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया था सब कुछ कर ही लिया, डेकोरेट जैसा भी हुआ था। और बादाम पिस्ते क्यों नहीं डाले, वो इसलिए नहीं डाले कि मेरे छोटे बेटे को हरगिज़ भी पसंद नहीं है। उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मम्मा इसके ऊपर ऐसी वैसी कोई चीज़ मत डालना, कुछ नहीं ऐड करना, वरना फिर मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा फिर फ़ायदा का जब बच्चा ही ना खाए, तो मैंने कहा भाई कुछ मत डालना, छोड़ दो, बादाम छोड़ दो, पिस्ते छोड़ दो, नारियल खोपरा सब छोड़ दो, मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड करूँगी। वो तो इसमें इलायची तक के नहीं डालने दे रहा था भाई मुझे, लेकिन पर इलायची हमने ज़बरदस्ती डाल दी। मैंने कहा नहीं बेटा, इलायची के अलग एक टेस्ट होता है, खुशबू आती है, अच्छी लगती है वो। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं डालने दी। बिल्कुल। और फिर जो है ना मैंने जेली वगैरह डाल के इसे तकरीबन कुछ देर सेट किया। फिर हमने खाना खाया रात को। उसके बाद फिर मैं ले भी अपना ठंडा ठंडा सा डेजर्ट। मैंने कहा भाई अब हम ये ना ये मज़ेदार सा अपना डेजर्ट एंजॉय करते हैं। और क्या मज़े का लाजवाब बन के भाई ये तैयार हुआ था। और इसमें जो जेलीज डाली ना भाई, इनका क्या मज़ा आ रहा था, बिल्कुल खट्टे फ्लेवर की थी ये जेलियाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। लेकिन ठंडा ठंडा था ना, तो और मज़े का लग रहा था ये सब। बिल्कुल। और खैर बस जो है ना इसी मज़ेदार से कस्टर्ड के साथ मैं जो है ना अपने इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। उम्मीद है कि भाई आप लोग को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई ना तो इसे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यहीं पे कर देती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।